दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टी20 खतरे में आ गया है। खतरा नहीं, बहुत बड़े खतरे में आ गया है। हालात कुछ इस किस्म के हो गए कि पाकिस्तान के मैचेस पहले ही श्रीलंका में सारे हो रहे थे। अब मुस्ताफिजुर रहमान को जब से बीसीसीआई ने निकाल दिया बांग्लादेशी क्रिकेटर होने के नाते, वो भी हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, अब लफड़ा पैदा हो गया है यहाँ पर कि श्रीलंका ने अपना बांग्लादेश ने कह दिया कि हमारे 4 मैच जो लीग मैच थे, ग्रुप के मैचेस थे, 7 फरवरी को ये 3 मैच कलकत्ता में हैं और 1 मैच बम्बई में है। तो 7 मैच को कलकत्ता में वेस्ट इंडीज़ से 7 फरवरी को कलकत्ता में वेस्ट इंडीज़ से, 9 फरवरी कलकत्ता में इटली से, 14 फरवरी कलकत्ता में इंग्लैंड से और 17 फरवरी मुंबई में नेपाल से। उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ पर नहीं आएंगे मैच खेलने, हम इंडिया नहीं जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, हमें डिस्क्वालीफाई करो, कुछ भी करो। हमारे सारे मैचेस आईसीसी से कहा है कि श्रीलंका शिफ्ट करो, हमारी टीम सेफ़ नहीं है, हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इस टाइम क्या कहते हैं चिंताएँ हैं हमारी, और उनको मारा जा सकता है इंडिया में। अब ये तो बड़ा इल्ज़ाम भी है, लेकिन भारत ने जिस ढंग से रहमान को बेइज्जत करके बाहर निकाला है आईपीएल से, ये हिंदू मुस्लिम करके, तो ये अपने आप में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मोदी सरकार है, खेलों के अंदर हिंदू मुस्लिम लेके आ गई है। अब ये इसका तो आईसीसी को बहुत टफ स्टैंस लेना चाहिए मुझे लगता है, और उनको कहना चाहिए कि ये हिंदू मुस्लिम इसके अंदर नहीं हो सकता। एक बार अगर आपने अलाउ किया आईपीएल के अंदर किसी को, तो फिर आप उसको वापस नहीं कर सकते और आपको उसको खिलाना पड़ेगा। अब ये सारे शेड्यूल जो हैं वर्ल्ड कप वगैरह की आईसीसी तैयार करती है, बीसीसीआई तैयार नहीं करती है। अब इंटरनेशनल काउंसिल का क्या इस पे रुख होता है, क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया में खेलने से मना कर दिया कि उनके खिलाड़ियों को बहुत बड़ा खतरा है और वहाँ खेलने के लिए हम नहीं जाएंगे। इवन बांग्लादेश की सरकार ने भी कह दिया कि हम अपनी टीम को हमारे खिलाड़ियों पर खतरे को देखते हुए हम इसको हिंदुस्तान में नहीं भेजेंगे। अल्टीमेटली बांग्लादेश ने कह दिया कि हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट किए जाए, हम वहाँ पर खेलेंगे, हम हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे। लेकिन मोदी सरकार की और होम मिनिस्ट्री को ज़रूरत क्या थी कि हिंदू मुस्लिम को लेके आए और बांग्लादेश को दुश्मन कंट्री बना के उनके एकमात्र प्लेयर को आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। शाहरुख खान को उसके लिए गद्दार कह दिया गया। गद्दार तो वो हैं सारे के सारे जो शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि यहाँ हिंदू आतंकवाद क्लियर कट रूप से निकल कर सामने आ रहा है, जो खेलों के अंदर भी हिंदू मुस्लिम लेकर आ गया है। अभी तक खेलों में हिंदू मुस्लिम नहीं था, लेकिन इस समय हिंदू मुस्लिम भी आ गया और मोदी सरकार उसको देख रही है। और बीसीसीआई ने मोदी सरकार के कहने पर रहमान को बोल दिया तुम चले जाओ यहाँ से, और खुद जयशंकर जाते हैं वहाँ पर बांग्लादेश में और बांग्लादेश के ऑफिशियल से और मिनिस्टरों से सबसे अपना हाथ मिलाते हैं, पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप किसी एक प्लेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आप बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं अगर दुश्मन कंट्री है तो? मुझे लगता है कि मोदी कंफ्यूज भी हैं और मोदी ने भारत की इज्जत को भी डाउन किया है। एक किस्म से कहा जाए तो मोदी हैज़ डैमेज्ड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्पोर्ट्स इन दिस कंट्री while introducing the communalism into the sports in this country. That's shameful for Mr. Modi and entire. अर्पिता, जिस तरह से कल इंडिया की तरफ से रिएक्शन आया, तो वो बांग्लादेश की सरकार के साथ इंडिया के वो ताल्लुकात तो अच्छे नहीं है। और उनकी सरकार ने क्या किया, उनकी सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उस आग में धकेल दिया है। बड़ी सिंपल सी बात है, अंग्रेजी की कहावत है, डोंट च्यू मोर देन व्हाट यू कैन डाइजेस्ट। उतना चबाइए जितना आप हजम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान होता, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, ये पाकिस्तान होता, पाकिस्तान थ्रेट करता कि हम नहीं खेलेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप और हमारे मैचेस को आप शिफ्ट कीजिए, तो आईसीसी सोचता, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आईसीसी की मजबूरी है। इंडिया पाकिस्तान मैच जो है उस पर रेवेन्यू टिका होता है, ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो जमीन पर आ जाएंगी, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। बट दिक्कत वहां पर क्या है, वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप कीजिए, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने कहा 1 महीने का वक्त है अर्पिता, ये कोई गली मोहल्ले की यूथ स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट नहीं है कि चलो यार एक काम करते हैं अगले संडे खेल लेंगे, इस संडे तो वहां पर किसी और का मैच है। मैचेस शिफ्ट नहीं होंगे। आईसीसी ड्यू डिलीजेंस करेगा, आईसीसी कहेगा ठीक है आपकी सिक्योरिटी का थ्रेट है, हम एक रेकी के लिए टीम भेज देते हैं, उसमें आप हो सकता है बांग्लादेश की मैनेजमेंट के लोग भी डाल दें। फिर उसके बाद ये कहा जाएगा नहीं, यहाँ पर तो सब कुछ है, आपको सिक्योरिटी मिलेगी।
अब फिर बांग्लादेश के पाले में गेंद आ जाएगी। मतलब मैं अभी भी कहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि आईसीसी के पाले में, आईसीसी के पाले में नहीं है। सारा का सारा खेल अभी भी बांग्लादेश के पाले में रहेगा। 1 महीने का वक्त है। अब पता नहीं इस 1 महीने में क्या होता है, लेकिन अगर बांग्लादेश अड़ा रहा कि हमें श्रीलंका में ही हमारे मैचेस कराए जाएं, ऐसा होगा नहीं अर्पिता, क्योंकि आप इंडिया होस्ट है, श्रीलंका को होस्ट, अपना हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के मैचेस, बट बांग्लादेश के मैचेस का मतलब है कि 3 और टीमें फिर वहां जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। सो बांग्लादेश ने क्योंकि उनकी सरकार इसके अंदर कूदी है, अब उनकी सरकार और भारतीय सरकार के अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो शायद ये मसला सुलझा लिया जाता। अटकलबाजियों पर मोहर लग गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो खेल सलाहकार सलाह दे रहे थे उसको औपचारिक तौर पर बीसीबी ने लागू कर दिया है। आईसीसी को खत लिखा जा चुका है, खत इस बारे में कि हम भारत में आकर हमारे खिलाड़ियों के लिए सेफ महसूस नहीं करते और T20 वर्ल्ड कप जिसे इंडिया होस्ट करने वाला है उसमें हमारे खिलाड़ी इंडिया नहीं जाएंगे। साथ में ऑप्शन भी रख दिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला ले लिया है कि बांग्लादेशी टीम T20 वर्ल्ड कप जो 7 फरवरी से शुरू होने वाला है अगले महीने से, तो उसमें वो इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। और अगर मैं बताऊं तो शेड्यूल के अनुसार अगर बात करें नावेद, तो उनके मैचेस कोलकाता और मुंबई में शेड्यूल्ड थे। अच्छा। हाँ, उनको ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस कोलकाता और मुंबई में खेलने थे, लेकिन उन्होंने अब ये कह दिया है कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे क्योंकि हम सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम का अगर बैकग्राउंड पे बात करें कि ये कहाँ से शुरू होता है, तो वो हमने पिछले 1 वीक से देखा है कि मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के जो बीसीसीआई ने फैसला लिया था 3 जनवरी को, जो कल फैसला लिया था, उस पर ही ये प्रतिक्रिया सामने आई है। और उसके बाद से ही बीसीबी में हलचल मच रही। कल रात एक आपातकालीन बैठक हुई थी और उस बैठक में ये चर्चा हुई थी कि हम इस बारे में आईसीसी से बात करेंगे, आईसीसी को इसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि जो स्थिति है वहां की वो सही नहीं है। उनका कहना था। आप जो मुस्तफिजुर रहमान वाले जो मामले की बात कर रहे हैं वो यही है ना कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के लिए उनको ऑक्शन में खरीद लिया था, उनको उनकी सर्विसेज, और इसके बाद जो है ये पूरा मामला भड़का। वही है बिल्कुल। और आईपीएल 2026 के लिए जो है मिनी नीलामी हुई थी पिछले महीने दिसंबर में हुई थी, उसमें 9 करोड़ 20 लाख रुपए इतने प्राइस पे, और एक बहुत बड़ा बिडिंग वॉर चला था चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच। और केकेआर ने उसमें अंत में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में मुस्तफिजुर रहमान को अपने साथ जोड़ा था। ऐसा नहीं है कि मुस्तफिजुर रहमान पहली बार आईपीएल खेलेंगे या खेलने वाले थे, वो 8 सीजन खेल चुके हैं, तो ये 9वां सीजन होता उनका। लेकिन उसको लेकर के जब बीसीसीआई ने देखा कि बहुत कड़ा विरोध चल रहा है, तो बीसीसीआई ने फैसला किया कि नहीं, और आदेश दे दिया केकेआर को कि आप इनको टीम से रिलीज कर दो। और उसके बाद केकेआर ने तुरंत हुक्म की तामील की और 1 घंटे के भीतर ही जो है उन्हें रिलीज कर दिया गया टीम से। हालांकि अभी वो टीम में शामिल भी नहीं हुए थे। रिलीज करने का मतलब ये था कि अब उनकी जगह किसी और को अब टीम में ले लो। एक तरह से सांकेतिक रिलीज कह सकते हैं उसको, शामिल किए बगैर पहले ही कर दिया गया। क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हम लगातार देख रहे थे, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, इसके लिए केकेआर का विरोध किया जा रहा था। इंडिया में भी कुछ लोग विरोध कर रहे थे इसका, जिसके बाद बीसीसीआई ने ऑर्डर दिया और फिर केकेआर ने एक्शन लिया। लेकिन इसका जो रिपरकशन है वो हमको बांग्लादेश की तरफ भी देखने को मिला, जिसके चलते आप बता रहे थे रात को मीटिंग हुई थी। हाँ, और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि तुरंत उसके बाद जो सरकार है, वहां की अंतरिम सरकार है, उसने तुरंत इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया। उनके अनुसार ये चीज सही नहीं हुई, और जो भी ये पूरा मामला था उसमें बीसीसीआई का जो स्टैंड था उसके साथ वो बहुत उन्होंने इसकी निंदा की। जो खेल सलाहकार है वहां के आसिफ नजरुल, उन्होंने इसकी बहुत आलोचना की और उसको लेकर के रात में एक पोस्ट भी लिखा जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि बीसीबी की बैठक हुई है और हमने उनको निर्देश दिया है कि, मतलब सरकार की ओर से उनको निर्देश दिया गया है कि आप जो है प्रस्ताव रखिए, जिसके आप विकल्प की बात कर रहे थे कि श्रीलंका में मैच कराने का प्रस्ताव रखिए और अपने सारे मैच श्रीलंका में आप खेलें। और ये ऐसी पहली टीम नहीं है जो श्रीलंका में सारे मैच खेल रही है। ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ ये हमारी डील पहले ही हो गई थी और वो पाकिस्तान के सारे मैच अब वहीं शेड्यूल्ड हैं। लेकिन अब ये पूरा नया मामला है और उसमें बांग्लादेश ने इस चीज को बहुत गंभीरता से लेते हुए और ये अब स्पष्ट कर दिया है कि वो नहीं ट्रैवल करेंगे इंडिया। और ये जो सबसे ताजा अपडेट है वो अभी तुरंत बीसीबी ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है, उसकी पूरी ऑफिशियल रिलीज भी जारी की है। लेकिन इससे पहले ही आसिफ नजरुल ने इस बात की जानकारी दे दी थी। उन्होंने एक पोस्ट किया फेसबुक पे और फिर उन्होंने लिखा था कि बीसीबी ने फैसला ले लिया है कि वो ट्रैवल नहीं करेंगे इंडिया। जी। तो इसमें जो भी फैसला लिया गया है खेल सलाहकार के द्वारा, तो इन लोगों ने क्या आरोप लगाए थे कि ये खेल भावना के विरुद्ध है डिसीजन, क्या सोचते हुए मतलब ये उनका कहना था कि ये बहुत ही कम्युनल मानसिकता के साथ बीसीसीआई ने ये फैसला लिया कि मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दो। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्थिति भारत में उनके प्लेयर्स के लिए अच्छी नहीं है। और क्योंकि उनको ट्रैवल करना है, यहाँ मैचेस खेलने हैं और उनको 4 मैचेस ग्रुप स्टेज में ग्रुप ए में हैं वो, उनके अलावा उस टीम ग्रुप ए में नेपाल, इटली और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें शामिल थी। तो मतलब उनको अपने 4 मैच जो है वो यहीं पे 3 मैच कोलकाता में खेलने थे और 1 मैच उनको मुंबई में खेलना था। लेकिन अब क्योंकि वो उन्होंने ये तय कर लिया है कि नहीं हम ट्रैवल नहीं करेंगे, तो स्थितियां बदल जाएंगी। क्योंकि अब
पहली चीज तो ये कि आईसीसी को इस पर फैसला लेना है कि क्या आगे होता है, लेकिन इसमें कई चीजें हैं जिस पर मतलब अगर आप गौर करेंगे तो कई चीजें सामने आएंगी। खास करके अगर ट्रैवल की बात करें तो अगर वो ट्रैवल नहीं करते, जैसा उन्होंने तय कर दिया कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी बीसीसीआई के लिए भी, क्योंकि होस्ट है, और खास करके आईसीसी के लिए, क्योंकि ये एक आईसीसी इवेंट है। और आईसीसी इवेंट में जो चैलेंज होते हैं वो बहुत अलग तरीके से होते हैं, आपको पहले से बहुत सारे शेड्यूल करने होते हैं। और इस पर बीसीसीआई के एक का भी पक्ष आया है, जिसमें उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात के दौरान बताया था कि ये क्यों असंभव है, क्योंकि अगर आप सोचोगे 7 फरवरी से लेकर के 8 मार्च के बीच में होना है वर्ल्ड कप, और अगर आप देखो कि इनको ट्रैवल करना है, ये अगर मना कर देते हैं कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे, तो क्या सिर्फ इसका इम्पैक्ट इन पर पड़ेगा? नहीं, इस पर इम्पैक्ट उन चारों टीम पे भी पड़ेगा जिनके साथ खेलने वाले हैं। तो मतलब ये सिर्फ इनके लॉजिस्टिक की बात नहीं होगी, उसमें लॉजिस्टिक्स उन टीम की भी होगी जो इसमें शामिल है। तो ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। मतलब अगर इन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया तो ये आईसीसी शायद अलाउ नहीं कर पाए, क्योंकि अब समय नहीं है, जो टाइम गैप है वो बहुत कम है, और बाकी सारी टीम्स की जो ट्रैवल प्लानिंग है या फिर उनकी जो भी चीजें, मतलब क्योंकि सब टीम अपनी होटल बुकिंग करती है, ट्रैवल प्लानिंग करती है, वो सब कुछ लगभग हो गया होगा। और सबसे कमाल की बात ये नावेद कि उन्होंने ये फैसला लेने से पहले, जस्ट ये फैसला लेने से पहले कि ट्रैवल नहीं करेंगे, अपनी टीम भी अनाउंस की है। तो बांग्लादेश की जो टीम है वो अनाउंस हो चुकी है, 15 सदस्यीय टीम, लिटन दास उसके कप्तान हैं, और उसमें मुस्तफिजुर रहमान भी शामिल हैं, जिनको लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। तो उन्होंने मतलब अभी टीम अनाउंस की और 2 घंटे बाद ये फैसला कर लिया कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे। उन्होंने विकल्प दिया है आईसीसी को, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये बीसीसीआई के जो तर्क है ना कि इसके पीछे की जो बहुत सारा लॉजिस्टिक जो इम्पॉसिबल या एक कह सकते हैं नाइटमेयर टाइप का होगा कि इसको अगर इतना कुछ शेड्यूल करना पड़े, क्योंकि बाकी सारी टीम्स के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो इसी कारण यहाँ पे सुकांत, मतलब एक जस्ट अ क्यूरियस क्वेश्चन, मतलब ये जिज्ञासा हो रही है कि अगर मान लीजिए आप जैसा बता रहे हैं कि पॉसिबल शायद ना हो पाए, लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, बाकी टीम्स के लिए भी मुश्किल है, तो क्या होगा अगर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सका, तो क्या उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, नतीजा क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और ये सवाल बहुत सारे दर्शकों के मन में भी होगा। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, और उनकी जगह पे जो भी उनके मैचेस होंगे वो वॉक ओवर मिल जाएगी उन टीमों को जो टीम उनके साथ खेलेगी, क्योंकि अगर वो ट्रैवल नहीं करने का वो डिसीजन फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है पिछली बार 2023 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान ने शुरुआत में ऐसा कहा था कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जब आईसीसी इवेंट्स के कारण, क्योंकि आईसीसी का एक अलग प्रेशर होता है, आप जब ऐसे इवेंट को बायकॉट करते हो तो फिर वो बहुत अलग इमेज चला जाता है। तो इस कारण से अभी ये फैसला जो भी आया है वो एक मतलब एक गुस्सा है, या कह सकते हैं बदले की भावना से प्रेरित है, क्योंकि जो गुस्सा है वो समझ आता है कि आप एक प्लेयर को टारगेट कर गए, या फिर उस पर बीसीसीआई का जो स्टैंड था वो उनको पसंद नहीं है, उसके लिए उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम सेफ नहीं महसूस कर